जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता का विस्तार जो कि दूसरा वीडियो है। तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं या प्रश्न हैं उनका सलूशन हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पर डे शाम 6 बजे आपको जीके का अपडेट मिल जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन धब्बा दिख रहा है, लेकिन हम आपको यहाँ पर फुल सलूशन देंगे, सही जानकारी देंगे। तो देखिए, पहला कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। तो किसके शासनकाल में? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो सिखों के अंतिम गुरु जो है वो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का जो है प्रारंभ किया। तो वह कौन सा युद्ध था जो ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडिगुल नाम है। तो डिंडीगुल नाम है। तो डिंडीगुल जो है वो तमिलनाडु में एक नगर का नाम है डिंडीगुल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। तो जो खजाना स्थानांतरित किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में किया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। तो वह अधिनियम कौन सा था जिसमें वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था इसी के अनुसार किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना जो है वो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है वो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। देखिए, अवधि है और युद्ध है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोड भाषा में जो है सही सुमेलित है, यही आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो यहाँ पर 1790 से 92 में जो है तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था और 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। तो यही दो ऑप्शन इसमें सही है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए कि आपको बताना है कौन कथनों पर विचार करके सिख गुरुओं पर। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने थे, ये सही है। गुरु अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों यानी प्रिंसली स्टेट्स पर विचार कीजिए। तो जो प्रिंसली स्टेट्स हैं यानी राजसी राज्य हैं उन पर विचार करना है। तो यहाँ पर जो है पहले सतारा था, फिर जो है संबलपुर था, फिर झांसी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। तो टीपू सुल्तान था। कौन था? टीपू सुल्तान था। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार जो है वो डलहौजी के समय में हुआ। किसके समय में? डलहौजी के समय में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है। तो यहाँ पर जो भी हमारा आंसर होगा, देखिए 1775 में जो है वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और यहाँ पर 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और यहाँ पर जो है 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और यहाँ पर जो है 1838 में जो है वो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था। तो ठगों के दमन में जो है जो संबंध था वो कर्नल स्लीमैन का था। किसका था? कर्नल स्लीमैन का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, उत्तरवर्ती मुगल शासक, उपाधि और उपनाम। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो ऑप्शंस करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बहादुर शाह प्रथम ने शाह ए बेखबर की उपाधि धारण की थी। फर्रुख हसीर ने मुगल वंश का घृणित कायर की उपाधि, मोहम्मद शाह ने रंगीला की, बहादुर शाह द्वितीय ने जफर की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था। तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो है
मुगल सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदर शाह मुगल शासन सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना था? तो वह जो है जुल्फ़िकार खां की सहायता, जिससे जो है वो बहादुर शाह प्रथम जो है वो बादशाह बना था, मुगल बादशाह। फर्रुख हसीर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? तो फर्रुख हसीर जो है वो सैयद बंधु की वजह से, ठीक है, सैयद बंधु की के सहयोग से मुगल सम्राट बना था। नेक्स्ट, नृप निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो किंग मेकर के रूप में जो है वो सैयद बंधु को जाना जाता है। किसको? सैयद बंधु को। नेक्स्ट, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर दिया था, कर हत्या कर दी थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, फर्रुख हसीर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया था? तो सैयद बंधु ने जो है वो फर्रुख हसीर को, रफ़ी उद दर्जात को, रफ़ी उद दौला को और मोहम्मद शाह, इन चारों को जो है बादशाह बनाने का काम किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट, सैयद बंधुओं का पतन किनके समय में हुआ था? तो सैयद बंधुओं का पतन जो है वो मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है 148 नंबर। देखिए यहाँ पर कि रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई थी? तो सतलज नदी के बीच की सीमा निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट, रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषता सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिसमें शामिल थे, तो जिसमें जो है वंतुरा, आलार्ड, कोर्ट एवं गार्डनर, एवी टेबल, ये सभी शामिल थे। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। तो पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक जो है वो रणजीत सिंह थे। कौन थे? रणजीत सिंह थे। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1845 से 46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच हुआ था, किस समय पंजाब राज्य का शासक कौन था? तो पंजाब राज्य का शासक जो है वो दिलीप सिंह थे। कौन थे? दिलीप सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। लाहौर की संधि 1846 में, भैरवल की संधि 1846 में, पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय 1849 ईस्वी में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो सिंध का जो विलय किया गया था अंग्रेजी राज्य में, वो लॉर्ड एलिनबरो के शासनकाल में किया गया था। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिंध विजय का श्रेय जो है वो सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। किसको? सर चार्ल्स नेपियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को कालक्रमानुसार सजाइए। तो लॉर्ड वेलेस्ली की जो है सहायक संधि स्वीकार करने वाले जो प्रथम से अंतिम राज्य थे, उनमें देखिए यहाँ पर कि हैदराबाद पहले, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पूना के पेशवा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था? हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। तो जो है इसको लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था। नेक्स्ट, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था कि स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी। ठीक है, तो यह जो है कहा था कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने कहा था। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक कौन था? तो भारत में सहायक संधि का जन्मदाता जो है वो डुप्ले था। कौन था? डुप्ले था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रदान किया था। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 160। तो यहाँ पर क्या करना है? सुमेलित करना है। तो ध्यान दीजिए, पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहेस्ट के समय में, ठगों का दमन विलियम बेंटिक के समय में, मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव विलियम बेंटिक के समय में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ भी सुमेलित करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त हुआ। तो यह जो है
चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो लॉर्ड हार्डिंग के समय में, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है वो लॉर्ड डलहौजी के समय में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट प्रश्न है कि डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्य को कालक्रम के अनुसार जो है सजाना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले सतारा, फिर संबलपुर और जैतपुर, फिर बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है, घटना है और घटना की अवधि है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सुगौली की संधि 1816 में, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 86 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कूट भाषा में दिया गया है। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, गलत। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर में थी। कहाँ पर? लाहौर में थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? तो जो संभव कारण नहीं था, आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उसने त्रावणकोर पर शासन किया, सही है। उसने सामंतों का दमन किया, सही है। उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना गठन की, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या था? तो जो कच्चा माल था वो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो कच्चा माल था उनमें कपास था, रेशम था, सोरा था और अफीम था। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है वो हैदर अली विजयी हुआ था। कौन? हैदर अली। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला था। तो यह जो है हमारा ब्रिटिश काल के जो प्रमुख राज्य, स्वायत्त राज्य थे, यह वीडियो कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सुबह पर डे आपको 6 बजे करंट अफेयर्स की अपडेट और शाम 6 बजे आपको जीके अपडेट मिल जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।